नमस्कार। चलिए एक सिचुएशन के बारे में सोचते हैं। मान लीजिए कोई ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है। ईमेल कहीं से भेजा गया, पैसा किसी और शहर से निकला, तो केस आखिर दर्ज होगा कहां? आज हम इसी उलझे हुए सवाल का जवाब ढूंढेंगे। और देखिए, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये तो आजकल की हकीकत है। ईमेल मुंबई से आया, पैसा दिल्ली से निकला, और जो भुक्तभोगी हैं वो बेचारे बेंगलोर में बैठे हैं। तो अब कानून की नजर से इंसाफ का पहला दरवाजा कौन सा खटखटाया जाएगा? मुंबई, दिल्ली या फिर बेंगलुरु? यही वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाने वाले हैं। देखिए, आज की दुनिया में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और जाहिर है अपराध भी। अब वो किसी एक शहर या राज्य की सीमाओं में बंद कर नहीं रह गए हैं। तो इससे एक सीधा सवाल खड़ा होता है, जब अपराध की कोई एक पक्की लोकेशन ही नहीं है, तो आखिर कौन सी अदालत उस पर सुनवाई करेगी? इसको समझने का सबसे आसान तरीका है होम टर्फ वाला आइडिया। जैसे क्रिकेट में हर टीम का अपना एक होम ग्राउंड होता है ना, वैसे ही कानून में हर अदालत का अपना एक इलाका होता है। इसी को जुरिस्डिक्शन कहते हैं। मतलब ये तय करना कि किस कोर्ट के पास केस सुनने और फैसला देने का कानूनी हक है। तो अच्छी खबर ये है कि हमारे कानून के पास ऐसी उलझी हुई सिचुएशंस के लिए एक खास रूल बुक है। इसका नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 198। यही वो धारा है जो हमें इस भूल भुलैया में रास्ता दिखाती है। अब ये है कानून की अपनी भाषा, पर इसमें एक बहुत जरूरी बात छिपी है, और वो है लचीलापन। आसान शब्दों में कानून ये कहता है कि अगर कंफ्यूजन है या अपराध कई जगहों से जुड़ा है, तो उन सभी जगहों की अदालतों में से किसी को भी केस सुनने का पूरा अधिकार है। तो ये पहेली सुलझती कैसे है? सेक्शन 198 हमें मानो 4 अलग अलग चाबियां देता है। ये चाबियां ये तय करने में मदद करती हैं कि केस का ताला आखिर किस अदालत में खुलेगा। चलिए एक एक करके इन चाबियों को समझते हैं। पहली चाबी है अनिश्चितता। ये तब काम आती है जब ये कहना ही मुश्किल हो कि अपराध असल में हुआ कहाँ था। मतलब जगह को लेकर ही कंफ्यूजन हो। सोचिए, 2 जिलों के ठीक बॉर्डर पर कोई घटना हो जाए। अब सबूत तो हैं, पर वो ये साफ नहीं कर पा रहे कि घटना जिला अ में हुई या उसके बगल वाले जिला ब में। ऐसी हालत में ये कानून कहता है कि दोनों में से कोई भी अदालत केस की सुनवाई कर सकती है। अब आते हैं हमारी दूसरी चाबी पर। यह है आंशिक अपराध। इसका मतलब है वो मामले जहां अपराध का कुछ हिस्सा एक जगह होता है और बाकी हिस्सा किसी दूसरी जगह। इसका एक क्लासिक उदाहरण है फोन पर दी गई धमकी। धमकी देने वाला एक शहर में है और जिसको धमकी मिल रही है वो किसी दूसरे शहर में। यहां अपराध 2 जगहों पर बढ़ गया, इसलिए केस भी दोनों में से किसी भी शहर में चल सकता है। हमारे तीसरी चाबी है कई कार्य। ये उन अपराधों पर लागू होती है जो एक सिंगल एक्ट नहीं बल्कि कई छोटे छोटे कामों से मिलकर बनते हैं, और ये सारे काम अलग अलग जगहों पर होते हैं। जैसे चोरी का कोई मामला ले लीजिए। चोरी हुई शहर अ में, सामान को ले जाया गया शहर ब के रास्ते से और उसे बेचा गया शहर स में। क्योंकि इस एक अपराध के तार इन तीनों शहरों से जुड़ गए हैं, इसलिए मुकदमा इनमें से किसी भी शहर में चल सकता है। और ये है हमारी आखिरी और चौथी चाबी, निरंतर अपराध। ये उन अपराधों के लिए है जो एक झटके में खत्म नहीं होते, बल्कि समय के साथ चलते रहते हैं और एक से ज्यादा जगहों पर फैल जाते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कोई आपराधिक साजिश। सोचिए, एक साजिश जो कई महीनों तक अलग अलग शहरों में बैठकर प्लान की गई। कानून कहता है कि उस साजिश से जुड़ा हर शहर, हर उस जगह की अदालत को केस सुनने का अधिकार है। तो ठीक है, ये 4 शर्तें तो समझ में आ गईं, लेकिन असल सवाल तो ये है कि भाई इससे फर्क क्या पड़ता है? ये नियम हमारे जस्टिस सिस्टम के लिए इतना जरूरी क्यों है? चलिए देखते हैं कि ये चीजों को असल में कैसे आगे बढ़ाता है। तो इस कानून का रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या है? इसके 3 सबसे बड़े फायदे हैं। पहला, ये पक्का करता है कि कोई भी केस सिर्फ कौन सी जगह की बहस में फंसकर ना रह जाए। दूसरा, ये अदालतों के बीच के टकराव और कंफ्यूजन को रोकता है। और सबसे जरूरी तीसरा, ये इंसाफ के लिए एक सीधा और साफ रास्ता देता है। आसान भाषा में कहें तो धारा 198 का सिर्फ एक ही मकसद है, इंसाफ होना चाहिए। ये कानून ये सुनिश्चित करता है कि कोई छोटी मोटी तकनीकी वजह या ज्योग्राफिकल बहस इंसाफ के रास्ते में रोड़ा न बन जाए। प्राथमिकता हमेशा केस को चलाने और उसे अंजाम तक पहुंचाने की होती है। तो आज हमने देखा कि कैसे कानून की सिर्फ एक धारा आज के जमाने के कॉम्प्लेक्स अपराधों की गुत्थियां सुलझा सकती है। ये सिर्फ एक नियम नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि कानून को भी वक्त के साथ बदलना और स्मार्ट बनना पड़ता है।
और यहीं पर हम एक बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। आज के अपराध डिजिटल हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है। तो जैसे जैसे दुनिया और कनेक्टेड होती जाएगी, हमारे कानूनों को इस सच्चाई का सामना करने के लिए और कितना बदलने की जरूरत पड़ेगी, ये एक सोचने वाली बात है।